नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। और ब्लॉग की जो शुरुआत है वो सुबह से नहीं हो रही है, वो हो रही है शाम के समय से। तो मैंने सोचा चलिए आप लोग मेरी मॉर्निंग रूटीन तो पुराने चैनल पर देखते ही रहते हैं, आज आपके साथ करते हैं हम अपनी इवनिंग रूटीन की शुरुआत। तो चलिए आज मैं आपको पूरी दोपहर से रात तक की अपनी रूटीन दिखाऊंगी। और आप देख ही रहे हैं इन दिनों मेरे यहाँ कपड़े बहुत ज़्यादा सूख रहे हैं, रोज़ कपड़े सूख रहे हैं, रोज़ कपड़े सूख रहे हैं। उसका कारण ये है कि कुछ कपड़ों की जो धुलाई हुई है और सूदक के दौरान जो कपड़ों की धुलाई हुई थी उसके बाद भी कपड़ों की धुलाई हुई है। क्योंकि 4 महीने से तो आपने देखा कि पूरे सावन के महीने भर हमारे यहाँ बिल्कुल बारिश रुकी नहीं है। लगातार 1 महीने तक हमारे यहाँ बारिश ने झड़ी लगा कर रखी थी, जिसकी वजह से हो गए थे ढेर सारे कपड़े धुलने के लिए। और 4 महीने की बारिश के जो कपड़े होते हैं ना, आप कितना भी उनको कुछ कर लो उसमें थोड़ी बहुत तो फंगल और कीटाणु वगैरह होते ही हैं, चाहे आप कितना भी व्यवस्थित करके रखें। तो सारे कपड़ों की धुलाई लगी हुई है। और यहाँ हस्बैंड भी सो कर उठे हैं और देखिए खड़े हैं बगैर बनियान पहने हुए। और मैं अगर ये सारी क्लिप काट देती ना तो वीडियो मेरा 7 मिनट का होता है, इसलिए मजबूरी में इनको भी ऐड कर दिया है मैंने। और देखिए जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ ना, ये वहीं खड़े हो होकर कुछ बात कर रहे थे मेरे से। तो वही हम लोग कुछ बात कर रहे थे। और ये ब्लॉग है रविवार के दिन का। और रविवार के दिन ना मैंने बताए थे कि सैटरडे को हम लोग जो है रात को काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी और सो भी नहीं पाए थे। तो रविवार के दिन हम लोग सब, मैं, यशी और मेरे हस्बैंड, 12 बजे खाना वाना खा के हम लोग सब सो गए थे और उठे थे शाम को 4 बजे करीब। और जब उठे थे धूप काफ़ी तेज़ थी। ब्रश वगैरह करने के बाद मैं लग गई थी काम पे। और सच कहूँ तो हिम्मत बिल्कुल नहीं होती, अगर आप दोपहर में सो जाते हैं तो आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप दोबारा से कुछ काम कर लो। बहुत शरीर भारी भारी सा लगता है। पर फैलान बहुत फैली हुई थी घर पे, तो सब उठा लिया, कपड़े वगैरह उठा लिए हैं। अभी कुछ कपड़े घड़ी करना बाकी हैं, तह लगाना बाकी है। हमारे यहाँ घड़ी करना कहते हैं, तो वही जनरली मुंह पे आ जाता है, तो वही बोल देती हूँ। और ये जो कुछ सामान था ग्रोसरी का, जो मैं लेकर आई थी डी मार्ट से, जब मैं गई थी शनिवार के दिन जबलपुर वहाँ से। और सच कहूँ तो डी मार्ट कहते ज़रूर है लोग, पर वहाँ तो मुझे कोई चीज़ सही समझ में नहीं आई। हर चीज़ मुझे 10, 50, 20, 100 ज़्यादा ही लगी। सिर्फ ये जो साबूदाना था, पोहा था और मूंगफली दाना था, ये खुला हुआ था। जो खुला वहाँ केविन, थोड़ी सी केविन जैसी बनी हुई थी उनमें रखा हुआ था। केविन नहीं कह सकते, कोठी टाइप की है, उनमें रखा रहता है। बाकी तो सारी चीज़ बहुत महंगी है। एक मैंने अपने लिए चश्मा लिया है, जो चश्मा मार्केट में 100 रुपये का मिलता है, वहाँ पर वो मिला मुझे 150 रुपये का। सीधे सीधे 50 रुपये का फ़र्क है। और भाई जिनको लगता है कि सस्ता है, जिनको लगता है कि बहुत अच्छा मिलता है, वो लोग जा सकते हैं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है ना, मैं मना कर रही हूँ। पर मुझे तो महंगा लगा, क्योंकि थोक मार्केट है और जो बाकी के मार्केट है उनसे तो काफ़ी महंगा है डी मार्ट। और मॉल कोई सा भी हो महंगा ही होता है। ये अपन लोग को लगता है कि नहीं यार यहाँ पर ये सब चीज़ें हमको रिजनेबल मिल रही हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉल में भी सामान मार्केट से ही जाता है, थोक मार्केट से ही जाता है। लेते वो 100 का है और बेचते वहाँ पर वो 500 का है, क्योंकि उनके जो कर्मचारी लगे रहते हैं, लाइटिंग रहती है, सारी चीज़ों का पैसा भी वो एक ग्राहक से ही वसूल करते। तो मैंने शौक बस तो मैं गई डी मार्ट घूमने, बट अब नहीं जाऊँगी, मैं अपने खुले मार्केट से ही सामान लूँगी। मुझे तो काफ़ी महंगा समझ में आया। और वहाँ साबूदाना मिला है खुला वाला 65 रुपये किलो, और मूंगफली मिली है शायद 80 रुपये किलो, शायद, कंफर्म नहीं, क्योंकि मैंने रेट देखा नहीं था, सिर्फ बिलिंग हुई थी। और बिल हमारा, और भी चीज़ें हम लोगों ने खरीदी थी, बिल हमारा बना था लगभग 3,000 करीब का, क्योंकि काफ़ी चीज़ें खरीदी। पर ग्रोसरी में थोड़ा बहुत ही सामान खरीदा था, ज़्यादा नहीं लिया था। इनने अपने लिए 2 हाफ पैंट लिए थे जो घर में पहनते हैं वो। यशी ने कुछ अपने लिए सामान लिया था बस, बाकी तो मैंने कुछ भी नहीं खरीदा है, पोहा, सूजी और मूंगफली के अलावा। और उतने में ही जो जो चीज़ देख रही थी मुझे महंगा समझ में आया, तो मैंने फिर नहीं लिया। और जैसे कि मैंने बताया ही कि इन दिनों कपड़े बहुत फैले हुए हैं, तो ये सारे कपड़े धुले हुए हैं और इनकी सबकी तह लगा कर रख देंगे। और जो चादर वगैरह है जो धुलते जा रहे हैं, सबकी मैं तह लगा कर रखती जा रही हूँ। और ये बैठी हुई थी, ये हमारे यहाँ की नाउन भाभी हैं। ये आई हुई थी गाय का घी लेने के लिए, क्योंकि इनको आँख में डालने के लिए थोड़ा सा गाय का घी चाहिए था। अब आप लोग बोलेंगे कि आँख में गाय का घी, तो जी हाँ, आँख में अगर आप गाय का घी डालते हैं तो आपकी जो आँखें हैं बिल्कुल बढ़िया रहेंगी। और जिनको तो चश्मा लगता है उनका चश्मा भी उतर जाता है। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, मेरी बेटी ने ये किया है। और हाँ, ये है कि अगर आपको गाय का शुद्ध घी मिलता है, खासकर देसी गाय का अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है।
अगर आप आँख में डालते हैं तो उससे ये होता है कि आपका अगर चश्मा है तो चश्मे का नंबर तो कम होगा ही, पर उसको रेगुलर आपको 3-4 महीने डालते जाना है। और शुरू में जब आप आँख में घी लगाते हैं गाय का, तो थोड़ा सा कचड़ा तो आएगा और आँख एकदम गड़ेंगी, थोड़ा सा जलन भी होगा आँखों में। पर ये मत सोचिए कि यार क्या बता दिया निधि ने, और कोई ज़रूरी नहीं कि आप लगाइए, पर आप लोग पूछेंगे इसलिए मैंने बता दिया। तो 8 दिन करीब आपकी आँख में हल्की सी जलन होगी और कचड़ा बहुत निकलेगा। जब आई फ्लू होता है ना, उस समय जितना कचड़ा निकलता है आँख से, जितना कीचड़ निकलता है, बस उसी तरह से निकलेगा। और 9वें-10वें दिन से आपकी आँख बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी जैसी रहती, ना तो जलन होगी आपको और ना ही आपकी आँखों से कचड़ा निकलेगा, कीचड़ निकलेगा। तो और उसके बाद रेगुलर आप लगाते रहेंगे तो आपकी आँखें बिल्कुल बढ़िया हो रहेंगी और बहुत अच्छा आपको खुद समझ में आने लगेगा। अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने बताया कि घी लेने आई हैं और आप लोग पूछते ज़रूर, इसलिए मैंने बता दिया। और उसके बाद मैं कर दूंगी चूल्हे की पुताई, क्योंकि सुबह आप लोगों ने देखा ही था कि यहाँ पर कोहवा वगैरह मैंने बनाया था और बताया ही कि संडे का ब्लॉग है। कल मुझे ब्लॉग डालना था पर कल मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि संडे के दिन भी बहुत काम हो गया था। और मंडे को भी जो है अमावस्या वगैरह थी, तो वो सब काम में लग गए और बड़े ससुर जी के यहाँ खाने पीने में चले गए। और सच कहूँ तो इतनी ज़्यादा थकान लगी हम लोगों को ना, इतनी थकान कि कल से मेरी तबीयत फिर ठीक नहीं है। कल रात को मैंने जब टैबलेट खाई तब अभी मैं सोकर उठी हूँ। उठ तो मैं जल्दी गई थी, घर के बाकी काम किए हैं। और उसके बाद मैंने सोचा चलो ये ब्लॉग तो मेरे पास है ही, आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि इस चैनल पे भी मुझे काम करना, मैं बोल तो देती हूँ कि रेगुलर डालूंगी पर मैं भूल जाती हूँ। कल मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं ब्लॉग इसमें डाल सकूँ। और कल तो जैसे तैसे ही मैंने घर का काम निपटाया है, वो भी आपको पुराने चैनल पर देखने मिलेगा, क्योंकि अब वैसे भी तीज का त्यौहार आ रहा है। हरतालिका व्रत, तीज नहीं हरतालिका व्रत का त्यौहार आ रहा है, शुक्रवार को है। तो उसकी भी तैयारी धीरे धीरे मैं करती जा रही हूँ, क्योंकि करना तो अकेले ही है। यशी भी हेल्प कराती है, ऐसा नहीं कि यशी हेल्प नहीं कराती, पर जब ये त्योहारों के जो काम होते हैं काफ़ी ज़्यादा हो जाते। बस एक काम में अभी मेरी कमी हो गई, लिपाई पुताई का काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सीलन तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो चलिए, यहाँ मैंने चूल्हे की भी पुताई कर दी ताकि मेरा काम सुबह के लिए कम हो। और इन दिनों चूल्हा कम ही जल रहा है मेरा, और चूल्हा गैस का ही उपयोग हो रहा है। और सोच लेती हूँ कि यार थोड़ा सा चूल्हा जला लेते हैं, बट मैंने बताया कि तबीयत उस समय कुछ ठीक नहीं है, तो कोई भी काम मेरा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। और मुझे पता था कि ये जो सूदक वाला काम है और ये सब जो मेहनत पड़ रही है ना डबल से, क्योंकि घर का भी उतना ही काम करना पड़ता था और वहाँ जाकर बड़े ससुर जी के यहाँ भी खाना पीना बर्तन सब काम करना पड़ता था। तो ये तो पूरी उम्मीद थी कि तबीयत तो ख़राब होगी ही, और वही हो रहा है। और हो सकता है शरीर में ज़्यादा थकान होने की वजह से हल्का सा फीवर महसूस हो रहा हो मुझे, क्योंकि जिस क्षमता से ज़्यादा जब काम आदमी को हो पड़ेगा तो तबीयत तो ख़राब होगी ही। तो चलिए, यहाँ पर मैं दाल को तड़का लगा देती हूँ, क्योंकि ना सुबह का पूरा खाना रखा था, मैंने भी नहीं खाया, यशी ने भी नहीं खाया और हस्बैंड ने भी नहीं खाया। बताए थे कि हम लोग को नींद बहुत आ रही थी और मैंने तो टैबलेट भी खाई थी एक रात पहले, तो सो गए थे। और जब उठे देखा तो खाना सब जहाँ का तहाँ रखा था। तो अब इतना सारा खाना फेंकेंगे नहीं, दाल को फ्राई कर लेंगे। और चावल को दोबारा से गर्म कर लिया था, पर एक बात है, चावल अगर आप दोबारा से गर्म करते हैं कुकर हो या किसी चीज़ में, उसका टेस्ट नहीं रहता। गर्म चावल खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। पर खाना पूरा रखा हुआ था तो फेंकने की हिम्मत नहीं हुई, इतना सारा खाना कैसे फेंक देते। तो दाल को तड़का लगा लेंगे। और सब्जी बनी हुई थी करेला की, आपने देखा ही था कि मेरी जब ननद गई थी तो करेले की सब्जी बनी थी, वही सब्जी सब कुछ जैसा का तैसा रखा, तो उसी को दाल को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया था। और जब चूल्हे की पुताई करी थी उसके पहले ही दाल उतारी थी, इसलिए दाल एकदम गर्म है, क्योंकि ना उसमें अंगार भी थे, मैंने अंगार भी थे चूल्हे पे, खोवा बनाया था इस वजह से। और दाल एकदम गर्म है, तो दाल फ्राई कर दी है। और भूख ना बहुत तेज़ी की लगी थी और समय हुआ था लगभग 8 बजे करीब का, क्योंकि सुबह से खाना ही नहीं खाया था तो भूख तो लगेगी ही। तो चलिए, यहाँ पर अब हम लोग लगा लेते हैं अपनी थाली। और आप लोगों से नहीं कहूँगी कि आप लोग आइए, क्योंकि ये 2 दिन पुराना ब्लॉग है। हाँ, अगर आप लोग आएंगे तो आप लोग को गरम बना के ज़रूर खिला देंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बना के रखिए। और आप लोगों का सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इस चैनल में मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है विद पुराने चैनल के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।